सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी। साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस अध्ययन में। मेरे बहन भाइयों, हम पढ़ रहे हैं सैबत स्कूल के अध्ययन के अंदर मरकुस की पुस्तक, और मैं आप सबका स्वागत करता हूं फिर से इस पुस्तक के अध्ययन के अंदर। और आज इसी पुस्तक के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में अतिथिगण है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं पास्टर आर भारती। मैं एलिजाबेथ भारती। मैं पास्टर पीएम लाल। मैं पास्टर सुरेंद्र सिंह। आइए हम आज के लेसन में आगे बढ़ेंगे जो हम पढ़ रहे हैं मरकुस की पुस्तक, और इसकी शुरुआत के लिए मैं पास्टर सुरेंद्र जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए मेरे प्रिय जीजा, हम दुआ में जाएं। प्यारे मेहरबान खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं कि आपने ये हम तमाम को सौभाग्य दिया एक साथ इकट्ठे होकर के आपकी हमद व सना और आपके वचनों से अवगत हो सकते हैं। प्यारे कुदूस खुदावंद, तो हम तमाम को अकल और दानिश विवेक से भर, ताकि आपके कलाम का जो है अध्ययन बाखूबी करें और आपके मुनादी के काम को पूरा कर सकें। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पास्टर जी। आज के हम इस अध्ययन में जाते हैं, और आज का जो अध्ययन है ये हम पढ़ रहे हैं मरकुस की पुस्तक, और मरकुस की पुस्तक के अंदर आज हमारा ये 5वां अध्याय है। अगर हम इस अध्ययन की शुरुआत करें और हम जाते हैं मरकुस की याद वचन में इस पुस्तक के, और मिलता है हमें 5वां अध्याय मरकुस, उसके 19वें वचन में कहता है, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। आमीन। यहां पर हम देख रहे हैं, हम मरकुस की पुस्तक के आज 5वें अध्याय के अंदर आ चुके हैं, 5वें पाठ में हैं, और यहां पर आज हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के झील के किनारे, उसके चारों तरफ उसके वो कार्य जो आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह कर रहा था। ये उसकी सेवकाई का एक अहम बिंदु था, जब लोग उसके पास आते थे और उनको वो चंगाइयां देता था। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें जहाँ पर यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, ज्यादातर समय जो है प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का गलील नगर के आसपास का रहा है। वो गलील के आसपास रहकर उसने ज्यादा सेवकाई करी है ज्यादातर। और वहां पर एक झील मिलती है, और उस झील की जो है, गलील की झील जो है, वो करीब 13 माइल्स मतलब 21 किलोमीटर जो थी उसकी लंबाई थी, और 21 किलोमीटर लंबाई थी और 13 किलोमीटर उसकी चौड़ाई थी। उस अराउंड के अंदर ही जो है प्रभु यीशु मसीह वहां पर ज्यादा सेवकाई कर रहा था। और देखा जाए कि वहां के जो लोग थे, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे, वचन सुनते थे, और उन लोगों का वो जो झील थी, वो वहां पर पानी जो था, उनका रहन सहन उसी झील से होता था, क्योंकि पानी जो था वो वहां का इस्तेमाल करते थे। और वहां से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर जो सेवकाई कर रहा है, वो उस सेवकाई को और आगे बढ़ा रहा है, लेकिन वहां पर वो अपने उन प्रचारों के अंदर चमत्कारों का भी इस्तेमाल करता है। जब वो आश्चर्य कर्म करता है, लोगों को चंगाइयां दे रहा है, अंधे देख रहे हैं, गूंगे जो हैं वो बोल रहे हैं, बहरे जो हैं वो सुन रहे हैं। यहां पर अगर हम आगे पढ़ते हैं 4थे अध्याय के 35 से 41 वचन के अंदर एक घटना घटती है, जब प्रभु यीशु मसीह तूफान को जो है वो शांत करते हैं। क्यों शांत करते हैं? क्योंकि वो एक जो चेले थे वो फंस चुके थे एक बवंडर के बीच में, एक तूफान के बीच में, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर कार्य करते हैं। यहां पर हम अगर देखें पॉइंट बाय पॉइंट, अगर बिंदु बाय बिंदु हम देखते हैं किस तरीके से यीशु मसीह ने काम किए। यीशु मसीह ने अपनी दिव्य शक्ति, वो शक्ति जो ईश्वरीय शक्ति है, उसको उसने प्रस्तुत किया। उसने इंसानों के डर को देखा कि वो किस तरीके से मौत से वो डर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यहां पर उस डर से बाहर निकालने के लिए उनको कहा। और उसके साथ में हम देखते हैं कि चेलों ने एक सवाल किया, ये कैसा इंसान है जो क्या कर रहा है, तूफान और आंधी को भी डांटता है, तो वो क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं उस झील के अंदर, वहां पर किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपनी उस दिव्य शक्ति को, अपनी ईश्वरी शक्ति को प्रस्तुत करता है, लोगों को ये बताने के लिए कि किस तरीके से जो परमेश्वर है वो हमारे जीवन के अंदर कार्य कर रहा है। जो हमें एक बात जो है बड़ी अच्छी निकल के आती है कि डरो मत। हाँ जी पास्टर जी। यहाँ जो है, जैसे अभी पास्टर साहब ने बताया कि यीशु मसीह की सेवकाई जो गलील की झील है उसी के आसपास जो है वो ज़्यादातर रही, और आज भी हम सीख रहे हैं कि उसी गलील झील के
किनारे पर इस तरफ उस तरफ इस तरफ दाएं बाएं जो है वो खुदावंद यीशु मसीह अपनी सेवा को अंजाम दे रहे हैं। जी और आज हम देख रहे हैं खास करके कि यीशु मसीह ने जो है वो उस गलील के किनारे पर उस झील के चारों तरफ जो उन्होंने काम किया और वहाँ कुछ आश्चर्य कर्म खुदावंद यीशु मसीह ने किए। जी और उन्हीं में से एक आश्चर्य कर्म का जिक्र मैं आप अपने दर्शकों के लिए यहाँ पर करना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जो है इस गलील की झील को पार करके दूसरे किनारे पर पहुँचते हैं जी और वहाँ से जब वो आगे बढ़ते हैं अपने चेलों के साथ तो एक कब्रिस्तान में जो है वो पहुँचते हैं, एक जंगल में पहुँचते हैं, कब्रिस्तान में पहुँचते हैं और वहाँ से एक आदमी जो है वो भागा हुआ उनकी तरफ आता है जी और आकर के जो है वो यीशु मसीह के सामने जो है वो नतमस्तक हो जाता है, गिर जाता है उनके सामने जी। और उनको कहता है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा जो है वो मेरे पास क्या काम। और खुदावंद यीशु मसीह जो है यहाँ पर जो है उसके साथ बातचीत करते हैं और उसको कहते हैं, उससे पूछते हैं और कहते हैं कि तू मुझे अपना नाम बता। और वो कहता है कि मेरा नाम जो है सेना है। सेना का मतलब कि उस व्यक्ति के शरीर में, उस व्यक्ति के जीवन में जो है वो असंख्य बहुत सारी अशुद्ध आत्माएं जो है वो उन्होंने कब्जा कर रखा था जी। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है उनको वो कहते हैं कि हे परमेश्वर के पुत्र, तू हमें इस देश से जो है वो बाहर ना निकाल। और खुदावंद यीशु मसीह उसको कहते हैं कि हे अशुद्ध आत्माओं, तुम इसके जीवन से निकल जाओ। जी जी। और वो जो है जो पास में सुअरों का झुंड जो चल रहा था उनमें जो है उनको जाने की इजाजत देता कि तुम उनके बीच में जो है वो चले जाओ। और वो उनके बीच में चले जाते हैं और जैसे ही अशुद्ध आत्मा सुअरों में बैठती हैं, उनमें प्रवेश करती हैं, वो जो है वो पागल से हो जाते हैं और भाग करके जो सामने जो झील थी उसमें जा करके वो गिर जाते हैं और उनकी संख्या करीब 2000 थी और वो सारे के सारे जो है वो खत्म हो जाते हैं। और लिखा है कि जब लोगों को पता लगता है तो उसको देखने के लिए आते हैं और आकर के देखते हैं, करे ये व्यक्ति वो जो अपने आप को पत्थरों से काटता था, खून निकालता था, जिसको हम बांधने की कोशिश करते थे, उसको हम बांध नहीं सकते थे, इतनी ताकत जो है उसके शरीर में थी। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि वो आराम से प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठ कर के जो है वो परमेश्वर का वचन सुन रहा है, परमेश्वर का वचन सुन रहा है, उसके सामने जो है वो बैठा हुआ है। और इसको देख करके वहाँ के लोगों के बीच में ये विचार आता है कि ये व्यक्ति जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। और उसको जो है वो कहते हैं कि जब जो सुअरों का मालिक था, जब उसको पता लगता है तो वो उसको कहता है कि तुम हमारे देश से चले जाओ। और खुदावंद यीशु मसीह जो है उस जगह से दूसरी जगह जो है वो चले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन बातों पर प्रकाश डालने के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे ये विचार यूं ही चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं मरकुस की पुस्तक पर और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह गलील के आसपास रहकर अपनी सेवकाई को कर रहा है और देख रहे हैं किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह तूफान को शांत कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। यहां दिख रही है परमेश्वर की ईश्वरीय शक्ति जो यीशु मसीह वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं और लोग अचंभा कर रहे हैं, ये कैसा शख्स है कि प्रकृति भी इसकी आज्ञा मानती है। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास। जी मैम। थैंक यू पास्टर श्याम। जैसे कि हम मरकुस के अध्याय में सीख रहे हैं, हम 5 अध्याय में चलते हैं और जिसका है 21 से लेके 24 तक वर्सेस में इस तरह बताया गया है कि जब यीशु मसीह जो है नाव से उतरते हैं झील में से, तो उनको एक जो आराधनालय के सरदार था वो उनको मिलता है जी। और हम पाते हैं कि उसकी बेटी जो है वो बहुत बीमार है जी। और वो जो है उसको इतना हक मिला था क्योंकि वो बड़ा था, एक आराधनालय का सरदार था, तो हम देखते हैं कि उसको इतना हक मिला कि वो उसके पास जा पाया और उससे उसने जो है विनती की कि मेरी बेटी जो है
मृत्यु शैया पर है, मरने पर है, आप आइए और जो है इसको चंगाई दीजिए। और दर्शकों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस समय नहीं लेते, एकदम उसके साथ चल देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि आगे क्या होता है कि वो इतनी बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे चल रही है और लोग गिर रहे हैं उनके ऊपर, इतनी ज्यादा भीड़ थी। और उसी दौरान एक और जो है मिरेकल हम देखते हैं कि एक स्त्री आ जाती है जिसको 12 साल से जो है लहू बहने की बीमारी थी। और जो वो कई वैद्यों के पास गई थी, उसने अपना बहुत रुपया पैसा उसमें उस बीमारी को ठीक होने के लिए इलाज कराने में खर्चा किया था, पर तो उसमें कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि जो उसकी बीमारी थी वो और बढ़ गई थी। और वो बहुत दुखी थी, और दुखी इसलिए थी कि वो अशुद्ध मानी जाती थी, उसको वहां से निकाला जा रहा था, तो बहुत दुखी थी। और वो ये जानती थी, उसने सुना था प्रभु यीशु के बारे में कि वो चंगाई देते हैं, तो वो ये सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊं इतनी भीड़ में यीशु, और मैं अपवित्र हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं कैसे उनके पास जाऊं। तो वो अपने मन में ये सोचती है कि अगर मैं जो हूँ उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगाई हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। और वो जो है चलती है और मौका दे के, अवसर पाकर जो है प्रभु यीशु के वस्त्र को, जो छोड़ था, उसको छू लेती है। और वो हम एक बहुत बड़ा अद्भुत मिरेकल हम देखते हैं कि प्रभु यीशु की जो समर्थ थी उसमें आती है और वो चंगाई पाती है। वो महसूस करती है कि उसकी बीमारी जा चुकी है। और प्रभु यीशु के शरीर से जब सामर्थ्य निकलती है तो वो समझ जाते हैं कि मेरे जीवन में, मेरे शरीर में से एक सामर्थ्य निकली है। और वो कहते हैं किसने मुझे छुआ? तो चेले जो है वो कहते हैं कि प्रभु आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ आपके ऊपर गिरी पड़ रही है, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि मेरे को किसने छुआ है? तो वो कहते हैं कि, फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। हाँ, तो वो जो स्त्री जो डरी हुई थी, घबराई हुई थी, जो इसने चंगाई पाई थी, वो रुक नहीं सकी, अपने आप को रोक नहीं सकी, और प्रभु के यीशु के चरणों में गिर जाती है। और वो सारा हाल अपना जो था उसको कह सुनाती है कि किस तरह से इतना रुपया बर्बाद किया है अपनी बीमारी में, परंतु वो चंगी नहीं हो पाई। और उसके साथ बहुत बुरा भी लोगों ने सलूक किया, क्योंकि अशुद्ध होने की वजह से उसको निकाल दिया था उसके जगह से, उसके रिश्तेदार, उसके अजीज संबंधी, सबने उसको छोड़ दिया था। तो जब उसकी व्यथा को प्रभु यीशु सुनते हैं तो जो है उनको बहुत जो है दिल पसीज जाता है उसके लिए, बिल्कुल, उस बेटी के लिए। और वो क्या कहते हैं पास्टर लाल? वो कहते हैं बेटी, उसको पुत्री के नाम से वो बुलाते हैं। तो कितना उसने अपने आप को महसूस किया होगा कि बेटी तू चंगी हो गई है और जा, तू चंगी रहे। हम कहते हैं कि कुशल से जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। दूसरा अपने मन में सोचा था कि मैं सिर्फ वस्त्र को छू लूंगी। तो ये विश्वास जो है प्रभु देख कर बहुत खुश हुए कि कितना इसका विश्वास है, और वो चंगी हो गई थी। और तो कहते तू बीमारी से बचे रहे। और इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और याईर के पास जाते हैं, यार के जो घर उसके जाते हैं और देखते हैं। पर वो जब जा ही रहे थे, ये भी एक बहुत अजीब हम देखते हैं, कितना अच्छा है कि लोग आके बताते हैं अरे तेरी बेटी तो मर गई, गुरु को परेशान मत कर, क्यों परेशान मत कर उसको। पर वो क्या कहती है, वो क्या कहते हैं प्रभु यीशु उसको, तू घबरा मत, तू डर मत, मुझ पर विश्वास कर। और हम देखते हैं कि जो विश्वास उसमें बनता है, और वो जाते हैं प्रभु यीशु उसके साथ जाते हैं उसके घर पे, और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उसको चंगाई देते हैं। वो जो मृत्यु की मर गई थी, प्रभु ने, यीशु ने, उस घर में रोना पीटना हो रहा था, प्रभु यीशु उसको चंगा करते हैं, मृत्यु से उसको उठा देते हैं। कितना बड़ा अद्भुत मिरेकल हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने किया। तो ये जो है हम लोगों के जीवन में भी होता है कि हम घबरा जाते हैं, इस तरह की जो हमारे पर कठिनाइयां आती हैं तो हम विश्वास अपने डगमाने लगता है। परंतु ये उतार चढ़ाव है हमारे विश्वास का। प्रभु चाहते हैं कि हमारा भरोसा रखें, विश्वास रखें, उसके विश्वास में बने रहें और उससे प्रार्थना करें। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत अच्छा विचार आपने पेश किया सिस्टर। और मैं सोचता हूँ कि इतने बड़े बड़े मिरेकल्स करने के बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने देश में आते हैं, अपने इलाके में आते हैं। तो ये जितने आश्चर्यक्रम किए ज़्यादातर कफरनहूम में उसने किए। और जब अपने देश में आते हैं, अपने घर में आते हैं, तो सैबत के दिन प्रचार करने के लिए जाते हैं, चर्च में खड़े होते हैं। जी बिल्कुल। तो लोग जो है उसके ज्ञान को जानकर कि कितना अद्भुत और कितना ऐसा गहरा ज्ञान इसके पास है, ये तो ना पढ़ा लिखा, ना किसी स्कूल में गया है, ना कुछ करा है, इसको कहाँ से ये ज्ञान आ गया। तो वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं। मरकुस की किताब 6 अध्याय उसके 2 वचन में यहाँ लिखता, कहता कहने लगा कि इसको ये बातें कहाँ से आ गई है।
है, ये ज्ञान कहाँ से इसके पास आ गया जी और कैसे इसको ये ज्ञान दिया गया, बिल्कुल, और ये इतने बड़े बड़े सामर्थ्य के काम इसके जीवन से हो रहे हैं। कैसे प्रकट होते कैसे हैं। प्रकट हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके जीवन में जो लोकल प्रभाव था उसका, जो यहाँ रहा था, बड़ा था, पला था जिन लोगों के बीच जिन लोगों में, के बीच उसका असर जो है लोगों के दिमाग के ऊपर रहा, जिसके कारण वो प्रभु यीशु मसीह को उस तरीके से ग्रहण नहीं कर सके जैसे उनको करना चाहिए था, है नहीं? जैसे उसके बड़े बड़े मिरेकल्स, आश्चर्य क्रम उसके देखे थे, और जब उसको नहीं एक्सेप्ट किया, अरे ये तो बढ़ई का बेटा है, बढ़ई तो छोटी जात मानी जाती है, बढ़ई का बेटा है, इसके अंदर कुछ है नहीं है, ये तो यहीं का बड़ा पला, इसकी बहनें हमारे बीच में रहती हैं, तो लोगों का ध्यान जो उसके कामों के ऊपर, उसके ज्ञान के ऊपर, उसकी शिक्षा के ऊपर आना चाहिए था। जी 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 जी, वो वहां पर ना आ करके इसके ऊपर चला गया कि यार ये तो हमारे बीच का ही है यार। सही बात है, इसको क्या पता ये क्या है, कुछ नहीं। तो उन्होंने बहुत हल्के से उसको साधारण तरीके से रहा, और जब इस तरीके से रहा तब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मरकुस की किताब 6 अध्याय उसके 4 वचन में, जी वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कोई भी भविष्यद्वक्ता अपने देश में इज्जत नहीं, सम्मान जो है वो नहीं पाता है, नहीं पा सकता, और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता है। तो ये एक बड़ी अच्छी जो है वो एक शिक्षा, एक अच्छा ज्ञान है हमारे पास कि किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को बोला, और आज भी ये सच है। जी बिल्कुल, हमारे जो लोकल एरिया के लोग हैं, जो प्रचारक हैं, जी, जो रिस्पेक्ट, जो ऑनर उनको मिलना चाहिए, जो लोकल लोग नहीं उतना देते हैं, लेकिन वही यदि किसी दूसरे राज्य में चला जाएगा तो वहां पर उसको पूरा सम्मान जो है वो उसको मिलेगा। जी, और इन सबको देखते हुए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ज्यादा सामर्थ्य के काम उन लोगों के बीच में नहीं कर पाए, जी, बिकॉज ऑफ देयर अविश्वास। ये तो है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे विचार यूं चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आज के इस अध्ययन के अंदर, जहां हम पढ़ रहे हैं मरकुस की पुस्तक, और हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के वो आश्चर्य कार्य, कहाँ वो आश्चर्य कार्य कर रहा है, और किस तरीके से हमने देखा ब्रेक में जाने से पहले कि किस तरीके से यीशु का अनादर हुआ और वहां पर वो सामर्थ्य के कार्य नहीं कर पाया। आइए हम लोग आगे इस अध्ययन की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और मैं पास्टर सुरेंद्र जी के पास जाना चाहता हूँ। जी पास्टर जी। शुक्रिया पास्टर श्याम। प्रिया जी, जो बहुत ही शुक्रगुजार हैं इस वक्त के जो हम तमाम को मिला है कि खुदाए पाक कलाम का अध्ययन किया जाए। जैसे कि हम तमाम सीख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के मौजों के बारे में, उसके आश्चर्य कर्म के बारे में, और ख़ास तौर से उसने गलील के किनारे जो अपनी सेवकाई करी है और उसने जो वहाँ पर आश्चर्य कर्म किए हैं। और जैसे कि हमें पास्टर PM लाल के द्वारा हमें बताया गया कि आज भी जो है जब एक शख्स खुदा के पाक कलाम का वार्तालाप करता है, लोगों तक संदेश पहुंचाता है, लोग उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में झांकते हैं और यही छवि पैदा करते हैं, अरे ये तो वही था। ठीक वैसे ही मसीह के बारे में भी कि मसीह, इसके भाई बहन तो हमारे ही साथ खेलते, ये कैसे ऐसे मौजे कर सकता है, कैसे कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, कैसे ये अद्भुत कार्य कर सकता है, ये नामुमकिन है जी। लेकिन प्रिया जीजो, बताया कि मसीह की सेवकाई जो है बिल्कुल अलग अलग और फर्क तरीके से है। ये अलग मसाया है, ये सबसे अलग परमेश्वर है। आइए इस चीज को हम देखेंगे। मरकुस की पुस्तक उसका 6 बाब और उसकी 34 वर्ष क्या कहती है, मुझसे और आपसे क्या रूबरू होती है। कहा है कि उसने उत्तर करा और उस बड़ी भीड़ के लिए, ये उस वक्त का मौजा है कि जब वो बड़ी भीड़ जो है वो मसीह के पास आ जाती है जी, और शाम होने लगती है और उसके चेले जो है वो क्या है, परेशान हो जाते हैं, कैसे इनको भोजन खिलाया जाए। बिल्कुल। लेकिन वो अपने शिष्यों को आज्ञा देता है कि जाइए
भोजन का इंतजाम कीजिए। वो कहते हैं हमारे पास तो सिर्फ 100 ही दिनार है, कैसे हम मुहैया कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन प्रिया जी, जो खुदावंत के लिए कोई भी चीज जो है वो असंभव नहीं है। आमीन। और खुदा के पास जो है कितनी 5 रोटियां और 2 मछलियां आती हैं, और खुदा जो है उनके लिए बरकतें मांगता आसमान से, और वो कितनी बच जाती हैं आखिर में? 12 टोकरियां बच जाती हैं। मेरे साथ में निकालिए मरकुस की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और 45 में आयत क्या कहती है? परमेश्वर का पुत्र इसलिए नहीं आया ताकि उसकी सेवा टहल की जाए, बल्कि वो इसलिए आया ताकि उसकी अपने लोगों की क्या कर सके? सेवा कैसे? इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दूसरों से बिल्कुल हट करके परमेश्वर है, सच्चा मसाया है, जो अपने लोगों की सेवा करने के लिए आया। आइए हम अपने खुदा पर ईमान लाएं और उसकी तरफ आगे बढ़ें, ताकि हमारा जीवन भी मसीह में बचाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद पास्टर जी, ये बहुत अच्छे विचार हैं, मैं आपका धन्यवादित हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से हम विचार कर रहे हैं परमेश्वर की सामर्थ के बारे में, तो एक सवाल उठ के आता है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की जो सामर्थ उसे मिली थी उसका उसने कैसे इस्तेमाल किया, और दूसरा कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर उस सामर्थ के कामों को रोका गया, वो सामर्थ के काम नहीं हुए। जैसा हम सीख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर की तरफ से वो इस दुनिया में आया, और खुदावंद परमेश्वर ने उसको जो है इंसानी रूप में और अपने स्वर्गीय रूप में, दोनों में परिपूर्ण करके इस दुनिया में भेजा जी। और खुदावंद यीशु मसीह के जीवन से हम देख रहे हैं कि उनके पास ताकत थी, उनके पास अधिकार था जी। उनके पास सामर्थ थी जो परमेश्वर से उनको मिली थी, और उस सामर्थ का खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए, दूसरे लोगों की भलाई करने के लिए उस सामर्थ का जो उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कभी भी उस सामर्थ का अपने लिए कभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल। जो भी लोग परमेश्वर के पास आए, यीशु मसीह के पास आए, बीमार थे या परेशान थे या दुखी थे, जो भी उनके पास आए, परमेश्वर ने हमेशा जो है उनके ऊपर तरस खाया और उनकी जो है उन्होंने जो है मदद की। आज के परिचय में हम देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस गलील के चारों तरफ जो है लोगों को वो चंगाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना कि वो चंगाई देता है और उस पर विश्वास करके वो उसके पास आए और खुदा ने उनको चंगाई दी। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। लेकिन हम साथ साथ यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जिन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया और वो आकर के कहने लगे कि हमें भी चंगा कर, वहां जो है चंगाई परमेश्वर जो है उनको चंगाई नहीं मिली। तो यहाँ पर 2 खास बातें हैं कि जो विश्वास करके खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं वो चंगाई पाते हैं, और जो विश्वास करके नहीं आते हैं उनको जो है चंगाई नहीं मिलती है। तो परमेश्वर यीशु मसीह उस चंगाई का इस्तेमाल उन लोगों के जीवन में देखने के लिए मिलता है जो विश्वास करके उसके पास आते हैं और वो चंगाई प्राप्त करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके इन अच्छे विचारों के लिए, और मैं धन्यवादित हूं आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और धन्यवादित है दर्शकों आपका भी कि आप हमारे साथ जुड़े, इस विचारों के अंदर आप हमारे साथ सम्मिलित हुए। आइए हम आज के सबक स्कूल के अंत में जाएंगे और प्रार्थना करें। हमारे महान पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने इस अध्याय को हमारे जीवन में दिया ताकि हम सीख सकें कि जहाँ विश्वास है वहां तेरे कार्य हैं, और प्रभु जहां पर अविश्वास है वहां पर परमेश्वर तेरे सामर्थ्य के काम नहीं हो सकते। हमें सामर्थ्य दे ताकि हम विश्वास करें और तेरे उन कामों को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबका धन्यवाद दर्शकों हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे मिलते हैं हम अगले अध्ययन में, तब तक आप सबको जय मसीह की।